दोस्तों कल के निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से शुरू होएगा ना तो मार्केट यहां से बहुत तेज गिरेगा और मार्केट बहुत तेज गिरा भी। मार्केट उसी रेजिस्टेंस के पास में से शुरू हुआ था। मैं आपको जो बोलता हूं ना आप उस पर गौर किया करो। और उसके बाद में ना मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट इसके ऊपर जाके यहाँ पे रजिस्टर लेने के बाद में नीचे आ सकता है और अगर मार्केट नीचे तोड़ता है तो मार्केट बहुत तेज गिरेगा। अब दोस्तों इसको नीचे तोड़ने के बाद में ना मार्केट बहुत तेज गिरा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी जीरो हो जाएगा। जो निफ्टी के चार्ट पैटर्न है ना उसका वो टारगेट जरूर देगा। तो मार्केट ने जो भी ये पैटर्न था इसका टारगेट नीचे जरूर दिया। आपको ये वाला ये मूव दिख रहा है ना, ये देखो ये इतना सा मूव, ये और भी खतरनाक हो सकता था। वो कब होता? जब निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन करके तोड़ता तो ये मूव ना बहुत ही खतरनाक होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलता है। तो अब मैं आपको कल जो निफ्टी में होगा ना वो बताता हूँ, आने वाले दिन में निफ्टी में क्या होगा। सबसे पहले हम एनालिसिस ना 1 डे टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी ने हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट बेरिश है। अब हम और आगे चलते हैं। आपको एनालिसिस ना इसी तरीके से करना है। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आप देखो दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम में, अब दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना मार्केट पहले ऐसे इस चैनल पे चल रहा था, अब मार्केट इस चैनल में चल रहा है। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा तो बुलिश, अब इसके अंदर चल रहा है ना तो मार्केट बेरिश। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वो ही सिनेरियो है, सेम। मार्केट ना ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट में चल रहा है अभी, और पहले भी मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट में चल रहा था। तो यहाँ पर मार्केट बुलिश था और यहाँ पे मार्केट अब बेरिश है। अब हमें एंट्री जो लेनी है वो 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो वो कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, पहली बात, अगर निफ्टी यहाँ पे शुरू होता है तो वो अगर कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे तोड़ता है ना तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम पुट साइड का टारगेट ले सकते हैं और वो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा भी तो हम आराम से पुट में यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट यहीं से शुरू होता है, तो मार्केट अगर यहाँ से शुरू होगा ना तो मार्केट पहले तो बहुत तेज नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर से शुरू होता है तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों मार्केट कल कैसे भी करके ना इस रेंज के अंदर अगर शुरू होगा ना तो वो बिग मूव देगा। अगर कॉल साइड देगा तो वहाँ पे भी बड़ा मूव मिलेगा और पुट साइड देगा ना तो मार्केट पुट साइड पे भी हमें बिग मूव ही मिलेगा। तो मार्केट ज़्यादातर चांस कल के यही है कि मार्केट कल गिरेगा। अब वो तो मार्केट में न्यूज़ के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से कल हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन दोस्तों जो मार्केट का ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, अगर मार्केट इसको टेस्ट करता है तो आप आराम से पुट साइड ले सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि टारगेट जब मार्केट इसके अंदर चलेगा ना तो हमारे टारगेट भी छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से सपोर्ट भी आ रहा है। तो टारगेट हमें यहाँ तक का नहीं लेना है, टारगेट यहीं तक का लेना है। जब ये इसको ब्रेक कर देगा तब हम इससे भी बड़ा टारगेट ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पर। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो ये वाले सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट बहुत तेज है। बैंक निफ्टी को जब इसको तोड़ेगा ना तो मार्केट बहुत तेज टूटेगा। लेकिन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी तो मार्केट बेरिश चल रहा है तो हमें बेरिश साइड में ही रहना है, हमें बुलिश साइड की अभी सोचनी नहीं है। तो मार्केट जब इस लेवल को तोड़ देगा ना, ये वाला, ये विक भी, आपको ये विक भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस विक से भी सपोर्ट ले सकता है। तो आपको इस विक के नीचे क्लोज करने का वेट करना है। जब मार्केट इस विक के नीचे क्लोज कर देगा तब मार्केट यहाँ तक का टारगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मार्केट पहले इस जो विक बनी है ना इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट इसका हाफ ही होना चाहिए। जो ये वाले सपोर्ट है ना ये अब सब रेजिस्टेंस के काम करेंगे तो हमारा टारगेट यहीं तक का होना चाहिए। अब दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं जहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब देखो दोस्तों मार्केट आज सारे दिन इस वेज पैटर्न है इसके अंदर ही चला है। तो जब हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आगे खिसकाएंगे तो देखो दोस्तों ना, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन चुका है हमारे लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते लेते यहाँ पर आती है और यहाँ पर जहाँ पे ये क्रॉसिंग हो रही है ना इस जगह पर पहुँचती है ना तो यहाँ से बैंक निफ्टी आपको खतरनाक मूव दे सकता है। यहाँ से क्या बैंक निफ्टी आपको खतरनाक मूव दे सकता है। अब हमें कॉल साइड की ना
तभी सोचना जब यहाँ पे निफ्टी आए और इसे डब्लू पैटर्न बनाएगा। जब वो डब्लू पैटर्न बना देगा ना तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे देगा और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में आप आराम से कॉल साइड जा सकते हो। लेकिन अभी तो आपको पुट की तरफ ही सोचना है, जो मार्केट का ट्रेंड है ना उस ट्रेंड के साथ ही चलना है। अब दोस्तों हम निफ्टी का जो आंसर की है आज का, अब वो देखते हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से शुरू होने के बाद में वापस मार्केट सपोर्ट पे आता है। सपोर्ट पर आने के बाद में कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बनाता है जो मैंने आपको फटाया था और ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में कैंडल छोटी होती गई थी, कैंडल छोटी होती गई थी। इसका मतलब था कि मार्केट अब बेरी साइड में आ सकता है। और इसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद में जब ये विक्स बना रहा है ना, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो में पढ़ाया था, आप एक बार दोबारा देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के पास में जाने के बाद में अगर मार्केट ऐसे विक्स बनाता ना तो वहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। तो मार्केट यहाँ पे विक्स बनाया था तो यहाँ से मार्केट गिरने के बहुत ज़्यादा चांस थे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था तो और भी ज़्यादा चांस बढ़ चुके थे। तो दोस्तों इसके बाद में मार्केट यहाँ से टूटा। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये देखो ये बड़ी कैंडल आ गई थी। ठीक है, अब बड़ी कैंडल आने के बाद में ये बड़ी कैंडल तोड़ भी दी। तो जब मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर मार्केट डायरेक्ट तोड़ता है ना तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो चैनल सब फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। तो आपको ऐसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं लेना। चाहे से ये कैंडल आपको ये दिख रही ना, इसके बाद में चाहे से निफ्टी यहाँ तक आ जाता, लेकिन जो रूल है ना उसी रूल में आपको रहना है। रूल तोड़े तो समझ लो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको जो रूल है ना उसी में रहना। चाहे से निफ्टी 0 हो जाता है इसके तोड़ने के बाद में, लेकिन आपको एंट्री नहीं लेनी थी। जो पैटर्न बन रहा है, जो हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है, तभी आपको ट्रेड लेना है। तो हमको ये फेक ब्रेकआउट में बिल्कुल नहीं पसंद था, हमें ट्रेड नहीं लेना था। तो अब मार्केट यहाँ पर आने के बाद में, अब मार्केट यहाँ से मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर जाने के बाद में रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद में अगर मार्केट वापस आता है ना तो हम पुट साइड की एंट्री ले सकते। लेकिन दोस्तों जो मार्केट यहाँ पर आने के बाद में ना कोई पैटर्न बना के मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेड लाइन आपको तभी खींचना है जब मार्केट ना 18,711 या 1710 के नीचे क्लोजिंग दे दे। उससे हमें पता चल जाए कि मार्केट बेरी साइड में ही रहेगा। तो जब मार्केट ने ये पैटर्न बनाया ट्रायंगल पैटर्न, तो इसके बाद में हम आराम से एक रेजिस्टेंस ऊपर ड्रॉ कर सकते थे ट्रेड लाइन वाला। और जब ये अब यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको ये ट्रेड लाइन, देखो ये स्विंग बनाई है ना, आप बोलोगे कि इस स्विंग पे हम ट्रेड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये बात आपकी जायज़ है। अब देखो यहाँ पर अब ये ट्रेड लाइन भी सही है, आराम से सही है, ये अपनी जगह पर सही है। जो ये इसके अंदर ट्रेड लाइन के अंदर जो पैटर्न बना है, इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप आराम से ये ट्रेड लेके रेजिस्टेंस तक आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए ना तो आपको ट्रेड लाइन बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। तो ये ट्रेड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेड लाइन भी काम करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पैटर्न बना है और उस पैटर्न को बनने के बाद में जो ब्रेकआउट दिया, आप इसमें आराम से एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको ट्रेड लाइन ना ज़्यादातर ऐसे ही रखनी है। तो मैं अपनी इस ट्रेड लाइन को वापस सही कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों ये भी ना डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ये ब्रेकआउट भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये देखो अब ये रिटेस्ट करने जा रहा है और रिटेस्ट करने जाएगा ना तो ये ऐसे डब्लू पैटर्न बना के ही रिटेस्ट करेगा। अब मार्केट तो क्लोज हो गया है, लेकिन ये अगर कल ओपन हो गया यहाँ से तो ये पहले डब्लू पैटर्न बना के इसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद में ही नीचे आएगा। तो ये ऐसे ब्रेकआउट आप बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट कौन से, तो ये वाले ही है वो फेक ब्रेकआउट जो ऐसे डायरेक्ट तोड़ते हैं ना, ये वाले फेक ब्रेकआउट है। और ऐसे फेक ब्रेकआउट्स में आप एक खासियत देख लेना, आपको ये देखो 3 विक दिख रही है ना, ये विक सब रिटेस्ट किए, ये भी एक तरह का रिटेस्ट होता है। अगर आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में करके देखोगे ना, देखो मैं 1 मिनट का कर लेता हूँ। अब देखो ये तोड़ने के बाद में रिटेस्ट करा है ना, तो ये रिटेस्ट ही है, लेकिन विक बननी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तोड़ के नीचे आ जाए, विक बननी चाहिए। यहाँ पर तो देखो विक बनी है, यहाँ पर कोई विक नहीं बनी तो ये रिटेस्ट भी नहीं है। लेकिन जो ये विक बनी है ना वो आप आराम से इसे रिटेस्ट मान सकते हो, ये 100% रिटेस्ट है। लेकिन जो जहाँ पर ये बॉडी आई है डायरेक्ट वो रिटेस्ट नहीं है, लेकिन जो ये विक बनी है वो एक रिटेस्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।